दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दरअसल ग्रो एक ब्रोकर ऐप है जहां पर आप जो है म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। लेकिन कल से ही एक खबर आ रही है ग्रो में म्यूचुअल फंड्स को लेकर हुए स्कैम को लेकर, और आप लोगों से हो सकता है ये खबर छुपी ना हो। आज के इस वीडियो में देखेंगे डिटेल्स में और जानेंगे कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है या फिर नहीं। पहले मैटर को समझ लेते हैं कि आखिर मैटर क्या है, क्यों दिन भर कल ट्विटर पे जो है ग्रो और इसका जो म्यूचुअल फंड स्कैम है वो ट्रेंड करता रहा। दरअसल एक यूजर ने क्लेम किया कि उन्होंने म्यूचुअल फंड में ग्रो एप्लीकेशन के जरिए उनके सिस्टर ने निवेश किए थे, और उसके बाद जब उन्होंने निवेश किया तो फिर उनको एक फोलियो नंबर दिया गया था, जैसा कि अमूमन हर म्यूचुअल फंड्स का होता है। तो उन्हें भी एक फोलियो नंबर दिखाया गया, इन्वेस्टेड अमाउंट दिखाया गया और कितना वो मैच्योरिटी हो चुकी है वो भी दिखाया गया। मतलब सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था जिस तरीके से हम और आप निवेश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने भी कुछ निवेश किए हैं ग्रो एप्लीकेशन के जरिए ही, तो उसी तरीके से दिखा रहा था। लेकिन जब उनके सिस्टर ने उस पैसे को विड्रॉ करना चाहा, उन्होंने कहा कि हम रिडीम कर लेते हैं, तो जब वो रिडीम करने गया तब जाकर मामला उनको समझ में आया कि पैसा जो है उनके कभी किसी म्यूचुअल फंड में निवेश हुए नहीं। उन्होंने जिस म्यूचुअल फंड में निवेश किया था वहां पर भी उन्होंने बात करी तो बताया गया कि ऐसा कोई फोलियो नंबर या फिर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट आपका नहीं है। तब जाके उन्होंने ट्विटर पे लिखा और उसके बाद से ही तमाम खबरें आने लगी। बड़ी बड़ी अखबारों ने, बड़े बड़े वेबसाइट्स ने, जो कि न्यूज वेबसाइट्स, उन्होंने छापे इस चीज को। लेकिन अब इसके अगेंस्ट में ग्रो एप्लीकेशन ने क्या रिप्लाई किया वो भी आपको बता देते हैं। ग्रो ने कहा कि उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। अगर उनको फोलियो नंबर दिया गया था तो वो गलती से हो गया होगा, जो कि एक एरर हो सकता है। लेकिन उनके पैसे जो है उनके अकाउंट से डेबिट नहीं हुए हैं और ना ही निवेश किए गए हैं, यह एक एरर हो सकता है। और बदले में ग्रो ने क्या किया कि जो भी पैसा वो क्लेम कर रहे थे, जो जितने पैसे की वो बात कर रहे थे, वो पैसा ग्रो ने उन यूजर को दे दिया है अपने तरफ से। जैसे होता है ना कि ग्रो पर जो है इसका कोई बुरा असर ना पड़े, जिसकी वजह से उन्होंने वो पैसे उनको पे किए। तब जाके यूजर्स का कहना था कि अगर ग्रो यहाँ पर सही था तो उन्होंने पैसे उनको रिफंड क्यों किए। तो ग्रो का ये भी कहना है कि पैसे वो तब तक रिफंड कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने उससे जो है उस यूजर से बैंक के स्टेटमेंट्स भी मांगे हैं कि आपके जो पैसे विड्रॉल हुए थे उसका स्टेटमेंट्स आप प्रोवाइड कराइए। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो म्यूचुअल फंड में निवेश किया है वो सही है या फिर कहीं हमारे साथ भी धोखा तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हमें करना क्या है कि आपको करना है कि आप वैसे तो ग्रो एप्लीकेशन से भी देख सकते हो, और जो भी अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है उसको आप कैम्प्स के वेबसाइट से भी ट्रैक कर सकते हो। और उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट आपने दरअसल किया होगा वो आपको ईमेल पे मिल जाएगी। अब कैसे हम ट्रैक कर पाएंगे, चलिए देख लेते हैं। वैसे भी हर महीने आपको जो है जितने भी म्यूचुअल फंड्स हाउस में आपने निवेश किए होते हैं वहां से आपको ईमेल्स वगैरह आते ही रहते हैं, वो भी एक प्रूफ है। स्टेटमेंट्स दिया जाता है, और अगर आप चेक करना चाहे तो कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कैंप्स की वेबसाइट दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद कैंप्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सबसे ऊपर में ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैंप्स प्लस के फिनटेक, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर देना है। ईमेल आईडी कौन सा देंगे, जो आपके ग्रो एप्लीकेशन से जो अब आप लॉगिन करते हैं जिस ईमेल आईडी से जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो वाला ईमेल आईडी यहाँ पर आप लोगों को दर्ज कर देना है। और उसके बाद आप अपना पैन नंबर दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आप पैन नंबर ना भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ईमेल आईडी से ही आपका काम बन जाएगा। लेकिन पासवर्ड की जहाँ तक बात है तो फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड दर्ज करना है। अब ये पासवर्ड किस लिए दर्ज करना है वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो पासवर्ड आप दर्ज करोगे दोबारा से आपको कंफर्म करना है वही पासवर्ड दर्ज करके। तो जो पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करोगे वही पासवर्ड लग के आपको पीडीएफ रिसीव होगा कि आपका कितना कहाँ पर इन्वेस्टेड है अमाउंट जो भी म्यूचुअल फंड में, उसको खोलने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड अपने हिसाब से दर्ज कर देते हैं। पासवर्ड ध्यान रहे अपने मन से नया पासवर्ड कोई दे सकते हैं जो कि आपको उस पीडीएफ में लगाना है। पासवर्ड के लिए आपको कोई डिजिट भी देना होगा, स्पेशल कैरेक्टर भी देना होगा, और कुछ जो है अल्फाबेट्स भी देने होंगे।
तो वो देके आप जो है यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे और उसके बाद थोड़ी ही देर में आपके इस ईमेल आईडी पर आपको एक पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। उस पीडीएफ को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड दर्ज करना होगा। कौन सा पासवर्ड? जो आपने camsonline.com पे, कैम्स की वेबसाइट पे जो पासवर्ड आपने दिया था वो पासवर्ड दर्ज करेंगे तो ये पीडीएफ खुल जाएगी। और इस पीडीएफ में आप लोग देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ निवेश किए हैं और कितना अमाउंट निवेश किया है और अब तक आपको कितने रिटर्न मिल रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने कितना निवेश किया है और कितना जो है हमारा अभी जो है पैसा मैच्योर, यहाँ पे रिडीम करेंगे तो कितना पैसा हमारा हो चुका है ये। तो उसको जो है आप ग्रो में भी देख सकते हो, उतना ही पैसा हमारा शो हो रहा है और इस पीडीएफ में भी उतना ही पैसा शो हो रहा है जितना हमने निवेश किया है। तो इससे आपको जो है जो भी पीडीएफ मिला है, इससे इस बात की ऑथेंटिसिटी हो जाती है, इस बात की गारंटी हो जाती है कि आपका पैसा कौन से म्यूचुअल फंड्स में कितना लगा है और जेन्युइन है या फिर फेक। तो अब जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर निवेश किया होगा तो आप लोगों ने भी चेक कर लिया होगा। बाकी आप लोगों ने निवेश किया कि नहीं म्यूचुअल फंड्स में, ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं अपने मैक्सिमम पैसे को इसी फंड्स में निवेश करता हूँ, चूँकि मैक्सिमम यहाँ पर रिटर्न मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क भी है, इसलिए अपने रिस्क के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, बेहतर रिटर्न्स मिलते ही हैं। और सब कुछ समझने और सोचने के बाद ही निवेश करें। मैं यहाँ से किसी भी तरीके से आपको निवेश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने निवेश किए हैं और मुझे इतना जो है रिटर्न मिल रहा है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।